हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। संजय जी, विनीता जी, स्मिता जी, चौधरी जी, मंजीत, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है स्मिता गौतम? मनोज, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज सपना जी और मनोज जी, स्मिता जी, मैंने आज जो अपना एरोमा प्रतिभा बैच का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे मैंने डाला भी था कि जिन लोगों को डाउट हुआ करे वो दिन में सुबह में डाउट डाल दिया करिए। शाम को जब मैं इवनिंग में फ्री होऊंगा तो 100% आपके रिप्लाई दूंगा और देता भी हूँ। जैसा कि आज डाले थे किसी ने तो मैंने रिप्लाई कर दिया था, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप डाउट ऐसे क्लियर करते रहेंगे, बाकी अगर बहुत बड़ा डाउट कुछ है तो यहाँ पर डिस्कशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी। ऐसा नहीं कि अनु सर सोच रहे हैं कि नहीं, डाउट डाउट आपके क्लियर होंगे। लेकिन कोशिश करिए कि हम अपनी जो लाइव क्लास हो इसे थोड़ा सा बचा लें क्वेश्चंस के लिए, और डाउट क्लियर के लिए अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दिन भर आप डालते रहिए, हमें समय मिलेगा हम उनका जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चंस के लिए और डाउट क्लियर के लिए। आकाश वर्मा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो ये मैं चाह रहा हूँ, बाकी लोग आपका जैसा आदेश होगा, है ना, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है लीना बंसल जी, आपको ऐसा करिए, मैंने लिंक इसमें डाल रखा है, जो अनाउंसमेंट है हमारा इसी में क्या कहते हैं आपका एरोमा प्रतिभा बैच का जो अनाउंसमेंट है, इसमें मैंने लिंक दे दिया था। कुछ लोग इसमें ऐड हो गए, कुछ लोग ऐड नहीं हो पाए, मैं लिंक अभी दिए दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन करने से हम लोगों का एक तो लाइव क्लास का सबसे बड़ी बात है, इस समय समय कम है, इसलिए समय जो है बचेगा, जहां तक मुझे आइडिया है। तो मैं लिंक आपको डाले दे रहा हूँ, अभी हाथ के हाथ डाले दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बाकी मैं तैयार हूँ, अगर आप कहेंगे तो मुझे डिस्कशन करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अभी आपको लीना, अभी आपको मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। जी लीना जी, मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है। ठीक, आप इसको ऐड कर सकते हैं। उमेश कुमार मौर्य जी, सभी लोग जितने भी हैं वो लोग इस पे जुड़ सकते हैं। हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का जो एरोमा प्रतिभा बैच है, इस पे आप जुड़ सकते हैं और अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इस पे। ठीक है ना? चलिए, अब आपको एल्डिहाइड कीटोन के बताइए, आपका क्या राय है? बाकी राय थोड़ा सा मैसेज में करिए, क्या मैंने जो बोला है वो ठीक है, उससे आप संतुष्ट हैं? उससे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है सर कहीं डाउट बताने से भाग रहे हो, बच रहे हो? मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे दे पाए, और जो डाउट है, आप 10 डाउट अगर डाल दोगे तो 10 डाउट मैं आपके 10 में से 5 6 7 तो आपके ही साथ ही सार्ट आउट कर देंगे, बचे हुए डाउट मैं कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि इजी हो जाएगा। हम्म, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी अगर लगे आप तो मुझे मैसेज करिए, मुझसे बात करिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। ये ना सोचिए अनुसार बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और आपके इस प्रैक्टिस की पूरी टेस्ट सीरीज में मुझे आपके साथ रहना भी है, तो ध्यान दीजिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? चलिए, अब हमारी स्क्रीन आपके सामने शेयर्ड है और हमने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का इसके बाद ही लगा दूंगा। पहले एल्डिहाइड कीटोन के कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप चैटिंग में जाइए और आंसर देना शुरू करिए। स्पीड थोड़ी मेंटेन रखिए, आप लोग स्पीड थोड़ी कम मेंटेन रख पा रहे हैं, जिससे कि दिक्कत हो रही है। कम से कम 50-60 क्वेश्चन, 60 से ऊपर जाना चाहिए, स्पीड इतनी तेज करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी बताइए। रूपल चौधरी, डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस नहीं है, दे दूंगा मैं आपको, आप परेशान। डी एफ ब्लॉक के अगर हो सकता है आप उसमें जाइए, कंटेंट में जाइए, मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ठीक है? क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं कि बहुत सारे मैं चीजें मेरे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, पढ़ाते समय ही याद आता है बस। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद एससीएन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म कंपाउंड बनाता है लैक्टिक एसिड जिसका नाम है,
और अगर आप इसके बारे में जानना भी चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि रिएक्शन आखिरकार होती क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको इधर साइड में करता हूँ और ये कंपाउंड मैं ले लेता हूँ। इसके लिए कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पर, ये क्या लिया है, एसिटल्डिहाइड, यानी कि ये मैंने यहाँ पर CH3 लिया, ये यहाँ पर H लिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O लिया। इसको जब मैंने HCN से रिएक्शन कराया, HCN से रिएक्शन कराया भैया, तो प्रोडक्ट हमारा मिला CH3 मिला, यहाँ पर H आया, यहाँ पर C आया, यहाँ पर O आया, OH आया, यहाँ पर CN आ गया। इसको अगर हाइड्रोलाइज कराते, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैंने आपको सिखाई थी कल कि अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनाइड ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर COOH हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन जो दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये आपका कायरल कार्बन है, यहाँ पर कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन होने की वजह से ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसकी मिरर इमेज आपने देखी होगी, पूरी डिटेल समझा दे रहा हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग समझ जाएंगे, जो लोग समझदार है वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इस तरीके से कंपाउंड बनाया, ये COOH बनाया, ये हमारा लैक्टिक एसिड है। और अगर इसमें से PPL पास की जाती, प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाती, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, यानी कि इसे हम प्लस या स्मॉल d लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं, लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। जबकि हम यहाँ पर आएंगे तो ये कंपाउंड हमारा CH3 हो गया, ये हमारा OH हो गया, ये हमारा H हो गया और ये हमारा हो गया आपका COOH। इसका नाम है L या माइनस लैक्टिक एसिड। मनोज जी कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, बताइएगा जरूर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चल लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे भी ध्यान देना पड़ेगा, दीजिए ध्यान जरा। ये हो गया क्वेश्चन, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसका मेन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया है, हाइड्रोजन गैस पास की गई, जल्दी से बताइए फटाफट। अब 3 तक चले गए, मर्दन सिंह जी 3 तक चले गए हैं। 2 का आंसर मर्दन सिंह जी दीजिए, आप 2 का आंसर पहले दीजिए। 2 का आंसर क्या होना चाहिए, 2 का आंसर होना चाहिए यहाँ पर इसका रिडक्शन CHOH 2 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा, थर्ड हो जाना चाहिए। यहाँ पर आंसर नंबर थर्ड पे टिक कर देता हूँ, 2 का थर्ड, वेरी गुड। द रिएजेंट विच इज, थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ इसे, ऐसे कर लेता हूँ ऐसे, तो अब आपको पूरे क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर चल लेता हूँ। द रिएजेंट विद विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इजीली, दोनों से रिएक्शन कर लेता है। तो मुझे लगता है कि टॉलरेंस रिएजेंट ऐसा है जिनसे दोनों से रिएक्शन कर लेता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ बता दूं, अगर हमारे पास में RMGX है, मैंने रिएक्शन पढ़ाई है वाली, अगर आपको याद है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये एसिटल्डिहाइड से अगर रिएक्शन करता है, CH3CHO से करता है, तो 2 डिग्री का एल्कोहल देता है। और अगर ये एसीटोन से करता है, एसीटोन से करता है, मतलब यहाँ पर एसीटोन का फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा 3 डिग्री का एल्कोहल बनाएगा। तो ये प्रोडक्ट, ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड वाले का आपने सेकंड लगा ही लिया है। इन कैनिजारोज रिएक्शन अल्कोहल इज कन्वर्टेड ना, प्राइमरी एमीन इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रेनल, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थर्ड, इसका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव द एडिशन रिएक्शन विद, एल्डिहाइड और कीटोन एडिशन रिएक्शन विद, एंड दोनों के साथ, ऊपर दोनों के साथ में एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो 5 का आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलते रहिए, स्पीड मेंटेन रखिए, स्पीड आप मेंटेन रखिए, मजा आएगा अभी। देखिए इसके बाद आ जाइए, मैंने पढ़ाया था हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, यूरोट्रोपिन जिसे बोलते हैं, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, मैंने लिखवाया भी है। बोलो यार एक बार हाँ सर के लिए, कम ये तो बोल दिया करो सर, जो आप पढ़ा रहे हो क्वेश्चन में है यार, कभी तो थोड़ी तारीफ कर दोगे तो मुझे भी अंदर से एनर्जी पैदा हो जाएगी, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है भाई, अगर हम 3 आइसोप्रोपाइल एक साइड ब्रांच ले लेते हैं, एक साइड ब्रांच ले लेते हैं, तो आइसोप्रोपाइल हो गया, जिसे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और 2 डिग्री अल्कोहल के अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन यानी एसीटोन मिलता है। तो 7 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ये हमारा 2 डिग्री, ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक हो गया। यहाँ पर OH ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग CH3 ले लेते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे, इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे भैया, तो फिर कैसी टोन मिलेगी, एसीटोन मिलेगी। कैसी टोन, एसीटोन। तो ये मेरा हो गया एसीटोन का प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ दें, स्पीड में हाथ मार दीजिए, मुझे भी भरोसा हो जाएगा, अच्छा लगेगा कि यार नहीं जो है वो हम लोगों को
हम मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, यानी मुझे भी आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए ना। जैसे 8th वाले का NAC, ये मैंने कल बताया था कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आपको पता ही हो जाना चाहिए कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एसीटोन का डिस्टिलेशन जब कंसंट्रेटेड से करते हैं, ये भी कल ही यार पढ़ाया था, मुझे तो लग रहा है लाइन से क्वेश्चन डाल दिए। मैसिटाइलिन मर्दन सिंह जी कल पढ़ाया था, ईमानदारी से बताना दिल पे हाथ रख करके, है ना, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो ये चीज ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसीटोन ऑन डिस्टिलेशन विद कंसंट्रेटेड, ठीक है। इसके बाद द रिएक्शन RCOCl, अगर मैंने यहाँ पर RCOCl लिया है, यहाँ पर RCOCl मैंने अगर लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने अगर H2 से करा देता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है आपका PDBaSO4 बन जाता है, PDBaSO4 बन जाता है, और कंपाउंड बनता है RCHO। ये तो लिखा ही हुआ है, ये रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है, लिखना क्या है, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है। सिल्वर मिरर किसका टेस्ट होता है? एल्डिहाइड का टेस्ट होता है सिल्वर मिरर, तो यहाँ पर 11 का फर्स्ट लगा दिए, मेनली तो एल्डिहाइड ही होता है। चलिए ये क्वेश्चन 11 हमने फटाफट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें आ जाओ, 12 का आइए, 12, 13, 14, 15, 16। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल नॉट रिएक्ट विद PCl5, बताइए इसमें से कौन सा PCl5 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है? तो इथेन नहीं करता है PCl5 के साथ में रिएक्शन, इथेन नहीं करता है PCl5 के साथ में रिएक्शन। हाँ चलिए 12 हो गया। SCHO ऑन रिएक्शन विद अमोनिया टू फॉर्म यूरोट्रोपिन हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, फोर्थ वाला लगाइएगा, यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर्मेलिन इज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है, फॉर्मेलिन का एक्वा सोल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का ही होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला आ जाइए, 15 का सेकंड लगा लीजिए फटाफट। इसके बाद आई 16, फेमस रिएजेंट हैविंग द कॉपर सल्फेट रॉचली सॉल्ट, ये क्या कहलाता है? फेलिंग सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। 17, 18 कहाँ से मर्दन सिंह जी? मुझे 18 दिख नहीं रहा, तुमने यार 18 लगा दिया। 18 आपको दिख रहा है मर्दन सिंह जी? चलिए हमें तो दिखा नहीं था, आपको हो सकता है पहले से, अच्छा पहले से हो सकता है आपके पास सीट रखी हो, प्रिंट आउट निकाल लिया हो आपने। ऑन स्ट्रांगली हीटेड एनहाइड्रस कैल्शियम, चलिए लगाइए इसका, 17 का लगाइए। 17 का आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए ना 17 का। चलिए 17 का फर्स्ट हो गया। 18, 19, 20, 20 भी लगा दिया मर्दन सिंह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। ये सीट आपके पास पे है तो इतनी जल्दी भी करोगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा यार। अगर सीट आपने प्रिंट आउट भी निकाल ली है, 20 का 4 आप लगा चुके हैं, पॉसिबल है, ठीक है। जी स्मिता गौतम, बोलिए स्मिता जी। सर ये 19 सर। हाँ रोके 9 हैं, रोके हैं, 19 पे रोके हैं, टेंशन ना लीजिए। मर्दन सिंह जी ने पहले सीट लगा ली है तो उन्हें नहीं, रट रट गए हैं आंसर। मैंने भी लगाई सर, पूरे दिन यही बस कर पाए, कुछ नहीं पढ़ा सर। 9th 11th और 19 सर, 3 नहीं बन। चलो ठीक है, अभी हाथ के हाथ बता देता हूँ, बोलिए पहला कौन सा? 9th वाला पहला बोलिए। जी सर, 9th 11 और 19। 11, 19, रुक जाइए, 9th वाला ये वाला ना? जी ये जी। ये वाला आपको याद होगा, मैंने कल आपको बताया था कि जब 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के लेते हैं, जब 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के लेते हैं तो मैसिटाइलिन, कल की वीडियो देखिएगा, इस तरीके से 3 मैंने लिखा था, CH3 CO CH3, इस तरीके से कंपाउंड मैंने लिया था 3, और जब प्रोडक्ट बनाया था इसको, जब मैंने हीट किया था, है ना, डिस्टिल किया था H2SO4 के साथ में, एरो पे लिख देना, तो इस तरीके का कंपाउंड बनता है मैसिटाइलिन, ये वाला। अब आपको बता दूं ये कैसे बनता है, वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा कैसे बनता है। ये है वो ऐसे बनता है, लेकिन बनता कैसे था देखो ध्यान से। ये मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा मैंने CH3, ऐसे लिखा, लेकिन इधर वाला मैंने लिखा CH3, CH3 कैसे लिखा? CHH2 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी CHH2 लिख दिया, यहाँ पर H2 अलग से लिख दिया, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने यहाँ CH3 लिख दिया,
फिर एक बचा तो यहाँ पर ऐसे लिखूंगा डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा CH2। तो यहाँ से H2 निकाल दीजिए, यहाँ से H2 निकाल दीजिए, यहाँ से H2 निकाल दीजिए, सब बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट आपका मेसिटाइलिन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये चीज है, समझ गए स्मिता जी? चलो ठीक है, समझ गई होगी। 9 हो गया। 11 सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब होता है जब एल्डिहाइड को हम लेते हैं तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट यानी कि Ag2O से रिएक्शन कर लेता है। टॉलेंस रिएजेंट यानी Ag2O से रिएक्शन कर लेता है और बन जाता है हमारा RCOOH बन जाता है और साथ में 2Ag बन जाता है, 2Ag बन जाता है। तो ये हमारा इसका हो जाता है आंसर 11 वाले का। ठीक है, 19 वाला देख लेते हैं हम। 19 वाला देख लेते हैं, चलिए। बताइए 19 वाला, आइडेंटिफाई जेड इन द सीरीज, यानी कि आइडेंटिफाई जेड, इसमें क्या होगा? देखिए बीच में अगर माइक ऑन करेंगे तो दिक्कत लगेगी। सोनाली, सुधीर बताइए। सोनाली बोलिए, सोनाली जी बोलिए। सुमित, सुमित। जी सर, जी सर। यार गुड इवनिंग, बड़ा दिन बाद तुम्हारी आवाज सुनी। कहाँ थे? बराते और रातों में बिजी हो गए थे क्या? नहीं नहीं हाँ सर, कुछ नहीं सर, ऐसी सर थोड़ी सर अच्छा, सर थोड़ी प्रॉब्लम में थे सर, तभी अरे नहीं सर क्लास ज्वाइन कर पा रहे थे। मतलब कोई हमारे लायक सेवा हो, जी बताओ, कोई सर। समस्या हो? जी सुमित बताइए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल अगर होगी हम बिल्कुल नहीं सर, सेकंड वाला जी रहेगा सर अब बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, कौन सा पूछ रहे हो? का। आवाज कट रही है तुम्हारी। जी जी सर। बोलिए बोलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ सर, ये 19 वाला चल रहा है 19 वाला बोलिए। सर, ये सेकंड वाला रहेगा इसका आंसर सर। जी जी सेकंड वाला रहेगा, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर नेगेटिव जी जी साइन सर। रहेगा, एक्चुअल में नेगेटिव साइन होने की वजह से इससे कंबाइन हो जाएगा ये, तो ये साइन बाद में फिर हट जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य पहले इस पे नेगेटिव आएगा, फिर ये कंबाइन जब करेगा तो पूरा एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक ये कंबाइन होके ये वाला जी प्रोडक्ट सर। बनाएगा। जी जी ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। ये एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखने का एक तरीका बना दिया है जिससे इंसान डर जाए, जिससे इंसान थोड़ा सा डर जाए, है ना? क्यों? जी चलिए जी जी सर। जी सर। ठीक ठीक ठीक। चलिए देखें दूसरे लोग भी हैं। और सुमित बाकी सब ठीक है? चलिए जो लोग अब बात करना चाह रहे हो कर सकते हैं, सुमित हट गए हैं। चलिए एक तो ये हो गया। रिएक्शन कैसे होगी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको MnO2 के साथ में इसे गर्म करना पड़ेगा। अब जैसे ही MnO2 के साथ में गर्म करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। हाँ सुधीर बताइए, सुधीर बोलिए, सुधीर बोलिए, बोलिए। सर इससे पहले वाला सर जो बताए थे, ये सिल्वर मिरर टेस्ट वाला सर। हम्म। और सर वो, और सर एक फेलिंग सोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आता है सर, इसमें मुझे डाउट रहता है सर। बताओ बताओ क्या डाउट है, बोलो अभी सॉल्व करो डाउट को। जी बताइए। जी सर, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है सर, ये केवल एल्डिहाइड ही देता है सर, कीटोन नहीं देते हैं। ये कीटोन ना तो एल्डिहाइड देते हैं ना कीटोन देते हैं, दोनों नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन जी फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है, मैंने कल बताया था कि वो एक्सेप्शनल है, वो ये दोनों जी टेस्ट दे देता है। मतलब मेनली ये एल्डिहाइड के ही टेस्ट हैं, कीटोन इसको जी किसी भी तरीके से टेस्ट को नहीं देगा। लेकिन जी बेंजल्डिहाइड के केस में बेंजल्डिहाइड तो इसके साथ टॉलेंस के साथ तो टेस्ट दे देता है, फेलिंग के साथ वो भी नहीं देता है। ये जी एक्सेप्शन सर। आपको याद रखने पड़ेंगे। जी सर, सर फेलिंग वाला सर केवल एल्डिहाइड के लिए है सर, कीटोन्स के लिए नहीं है वो भी। नहीं है, नहीं है, नहीं, वो भी कीटोन के लिए नहीं है, वो भी कीटोन के लिए नहीं है। और सर एरोमेटिक के लिए है सर कि एलिफैटिक के लिए है ये? ये सब एरोमेट, ये एलिफैटिक एरोमेटिक में दोनों में काम करेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लास्ट में फेलिंग वाला जी एरोमेटिक में काम नहीं करना। फेलिंग में
जो एरोमेटिक वाले कंपाउंड हैं वो एल्डिहाइड फैलिंग का टेस्ट नहीं देते हैं। जी जी इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। ओके सर। 19 वाले का क्वेश्चन मैं बता रहा था, यहाँ पर ये COOH बन जाएगा और COOH बनने के बाद यहाँ पर जो Y आएगा ये COCl हो जाएगा, क्योंकि CH3 COCl में आ जाएगा। ये इसको गर्म करोगे तो फिर वही एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब सोनाली कुछ कहना चाह रहे थे, शायद चली गई। सोनाली अब पूछो, सोनाली पूछिए। अब आप सोनाली पूछिए, जल्दी से माइक ऑन करके पूछिए, आप पूछना चाह रहे थे, कोई टाइम ना वेस्ट करिएगा। चलिए, जब आपको समय मिले बताइएगा। तो ये हमने 19 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए। चलिए अब 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आज आपने लगाई होगी तो आपको जरूर हल्का महसूपन महसूस हो रहा है। देखिए, जब पहले लगा लोगे तो जल्दी आराम हो जाएगा आपको। जी 20वां क्वेश्चन बताइएगा, 20वां बताइएगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, चैटिंग में आंसर दीजिए, बढ़िया रहेगा। द ग्रुप CO इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टर कीटोन। तो मुझे लगता है कि CO में इसका बेस्ट आंसर जो होना चाहिए 20 का 4 होना चाहिए। 20 का 4, क्योंकि कीटोनिक वैसे तो है तो इसमें भी, लेकिन यहाँ पर बेस्ट कीटोन ही आंसर बेटर बैठेगा। कैनिजारो रिएक्शन अकर्स विद, कैनिजारो रिएक्शन किसके साथ होगी? सेकंड वाले के, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर नो अल्फा, अल्फा यहाँ पर नहीं है। जी सुमित। बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर विद, बेस कैटलाइज्ड एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो बेस कैटलाइज्ड यानी कहाँ होगा? बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स विद प्रोपेनल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। इनमें आंसर प्रोपेनल्डिहाइड आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। प्रोपेनल्डिहाइड के अंदर जो है अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इन तीनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यही इसका करेक्ट रीजन है। रीजन भी पता रहना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन। 23 वाले का लगाइए फिर आप, थर्ड वाला। जी फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स एन एडिटिव प्रोडक्ट, formaldehyde gives an additive product with methyl magnesium iodide which on aqueous solution, formaldehyde gives additive product with methyl magnesium, सही है। ऑन aqueous solution तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री का अल्कोहल मिलता है, मतलब इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, यानी सेकंड हो जाना चाहिए। 24 का सेकंड लगा लीजिए फटाक से जल्दी, है ना। ये रिएक्शन अगर चाहो तो मैं आपको लिख करके दिखा सकता हूँ, अगर आपका मन है कि सर लिख दीजिए। जैसे कभी आपके मन में ये भ्रम बिल्कुल नहीं पालना कि सर बता, मैं वो रिएक्शंस केवल नहीं बताता हूँ जो रिएक्शंस आपको, मुझे उम्मीद होती है कि आती होंगी। जो रिएक्शन आपको नहीं आती होंगी उन पे हमेशा मैं तुरंत बताने की कोशिश करता हूँ। ये रिएक्शन क्लास 12th के बच्चों को आप ही लोग पढ़ाते होंगे, इसलिए मैं इस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हैं आप? ये कंपाउंड बन गया, ये आपका CH2 हो गया, CH2 पे ये जुड़ गया, फिर C हो गया, क्या हो गया, गलती हो गई थोड़ी सी, ये हो गया आपका C, यहाँ पर H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OMgX हो गया। इसको जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, मतलब साफ है, अल्कोहल दिख रहा है, मतलब इथेनॉल बन जाएगा, है ना, इथेनॉल बन जाएगा। तो 25 भी देख लीजिए, 25 में अब तो यही लगा दे रहा है। 25 का आंसर क्या होगा? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम, मैंने पढ़ाया है, जब कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट को मिलाएंगे तो एसिटल्डिहाइड बनता है। मैंने लिखवाया था, मैंने जो को मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन में जा रहे होंगे, नोटिस करिए इस बात को। मेजेंटा एक डाई होती है, ध्यान दीजिए, मेजेंटा एक डाई होती है और ये पैरा रोज एनिलीन को बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन पैरा रोज एनिलीन एक ही जगह पर दिया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, तो यहाँ पर एसिड आंसर लगाना पड़ेगा। विद टॉलरेंस रिएजेंट इज अ सिल्वर मिरर विच फॉर्म्ड बाय, फॉर्मिक एसिड एसिटल्डिहाइड भी होगा, बाकी कोई नहीं बनाता है इसमें, ध्यान दीजिए। अभी आपने पूछा भी था संजय जी, शायद संजय जी ने किसी ने पूछा था, अभी मुझे याद नहीं। तो यहाँ पर एक when SCHO is heated with ammonia and compound formed, तो अमोनिया के साथ जब SCHO को हीट करते हैं तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बनता है। फैलिंग सोल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करने में काम आता है। एट रूम टेम्परेचर फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एक रूम टेम्परेचर पर फॉर्मेल्डिहाइड मेरे हिसाब से गैस होती है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद चलते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, कैल्शियम सॉल्ट
a calcium salt of final oxidation product of ethanol dry distillation gives, ये बताएंगे जल्दी। सुमित बताओ, सुमित बताओ जल्दी से, 32 वाले का आंसर बताइए आप, 32 वाले का। द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फाइनल ऑक्सीडेशन, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, बताइए जल्दी से बताइए, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। कैल्शियम सॉल्ट बताएं ऑफ फाइनल, यानी कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन फाइनल करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यस वेरी गुड, एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम एसीटेट बनेगा, उसको जब कराओगे तो एसीटोन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जल्दी से लुबना बताओ, लुबना फटाक से, 33 का आंसर लुबना देंगी। SCHO, लुबना जल्दी बोलो। SCHO व्हेन ट्रीटेड विद KOH विद मिथेनॉल, समझ में आ गए होगे आपको, 33 का आंसर भी समझ में आ चुका होगा। जब SCHO की रिएक्शन KOH से कराएंगे तो कौन सी लुबना, 33 का 3, वेरी गुड नाइस। चलिए मर्दन सिंह जी आंसर दीजिए 34 का, मर्दन सिंह जी आंसर दीजिए 34 का, नाम लेके पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताते जाइए। थर्टी फोर वाले में सिफ्थ रिएजेंट, 34 वाले में सिफ्थ रिएजेंट magenta solution decolorized the sulfurous acid. Fifth reagent is the magenta solution decolorized the sulfurous acid. 34 का आंसर बोलिए। इट इज रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, यानी कि आंसर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, हाइड्रोक्लोराइड का है। देखिए कोई और ऑप्शन है इसमें क्या, अमोनिकल वाला तो है ही नहीं, हटाई दो, पहला ही वाला ऑप्शन सही है, 34 का पहला ही सही है जो मैं आपको बता रहा था। इट इज द मैजेंटा सॉल्यूशन डिक्लोराइज्ड बाय द सल्फ्यूरस एसिड। वेरी गुड, देखो इतनी स्पीड मेंटेन रहेगी तो अच्छा लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे आज। 35 वाले बताइए, 35 आंसर दीजिए आप लोग आंसर देंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं आप बिल्कुल मस्त आंसर दे रहे हैं एकदम। सुमित ऐसे लिखो आंसर, सुमित जैसे 35 है तो 35 के आगे 1 लिख दो, 35 का जो भी आंसर सही हो उसको लिख दीजिए, तो मुझे थोड़ा सा ये रहेगा कि आंसर पता लग जाएगा। हालांकि आप आंसर दे रहे हैं लेकिन वही एक यही बनेगा, ये ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, कार्बोनाइल ग्रुप में जितना आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही रिएक्टिविटी डाउन होती चली जाएगी, तो पहला ही वाला सही हो जाता है। वेरी गुड नाइस, रूपल, लुबना, संजय जी, सुमित जी। CS3CS, सुमित इस वाले ऐप में देखो अब घचर पचर तो नहीं है, सुमित ईमानदारी बताओ, बहुत दिन बाद मिले हो तुम मुझे। इस ऐप पर आपको डिस्टरबेंस नहीं मिल रहा होगा, ओवरलैपिंग नहीं मिल रही हुई, आप अपनी बात कहना चाहेंगे तो मुझसे कह सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं बीच में कोई टोक दे, संभावना नहीं है बिल्कुल। इज ऑक्सीडाइज टू दिस कंपाउंड बाय यूजिंग, किसके थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो मुझे याद है कि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी अमोनिकल AgNO3 के थ्रू ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, यानी तो 36 वाले का सेकंड लगा सकते हो आप आंसर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इज ऑक्सीडाइज बाई, इतने में करना है, अगर आपने ये वाले ले लिए तो फिर पॉसिबिलिटी होगी ये भी बॉन्ड टूट सकता है, इसीलिए यहाँ पर 36 का B लगाया जाएगा। अदरवाइज आप सोचोगे तो ये लो, ये ले सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएंगे, और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये इस बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसीलिए इसको लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ कीटोन विद ग्रिग्नाइड एजेंट, ग्रिग्नाइड एजेंट के साथ में कीटोन कौन बनाता है, आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल साइनाइड बनाता है। फॉर्म अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, जी रिमझिम बोलिए, रिमझिम जी, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बोल रही थी कि आप एक बार ये बता देंगे क्या, जैसे कौन सा रिएजेंट है तो क्या करता ये है वो तो? मैंने कल, आपने शायद मुझसे कल भी ये बात पूछी थी, कल आपने किसी और ने पूछी, नहीं पूनम ने पूछी थी। मैंने कहा था मैं आपको एमीन पढ़ाने के बाद पूरा एक क्लास रिएजेंट पे ही लूंगा, मेरे पास ओके नोट्स हैं, उसको लगा कौन सा एजेंट कहाँ काम करेगा, किस रिएक्शन पे काम करेगा। कल ये बात मैंने, आपने मेरी वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें ये बात आई होगी कहीं ना कहीं। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एमीन खत्म हो जाए उसके बाद लूंगा क्लास। अब यहाँ पर आ जाइए, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व की गई है कहाँ पर, तो मुझे लगता है कि कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म जहाँ पर दोनों ये वाला इसमें देख सकते हो, पॉसिबिलिटी मुझे सेकंड लग रही है। 38 का क्या सेकंड पॉसिबल है, देखो 38 का सेकंड पॉसिबल है,
यही होगा, क्योंकि इसी में हाइड्रोजन मूवमेंट हो सकता है। C6H5 लिया, यहाँ CO लिया, यहाँ पर आपने CH3 लिया, इसी का हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, बॉन्ड इधर घूमेगा, ठीक है, यही आएगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में बी रिटन बाई, तो एक्रोलीन में अगर पोलराइजेशन देखना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि आंसर नंबर ये सही हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड, देखिए इसी में पोलराइजेशन पॉसिबल है। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में भी रिटन बाई, मुझे इसी हिसाब से ये नहीं, इसी तरीके से लिख सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, फोर्थ वाला ही होगा, एग्जैक्ट यही आंसर होगा, है ना। अगर आप एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो एक्चुअली -m इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, इट इज ड्यू टू द -m इफेक्ट। डी क्यों है, मैंने बोल दिया 38 का डी क्यों है, अच्छा ये क्यों है ना, 38 का डी क्यों है, सुधीर दुबे कह रहे 38 का डी क्यों नहीं हो सकता, अच्छा 38 का डी क्यों नहीं हो सकता, वेरी गुड सुधीर भैया। ये बताओ सुधीर, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं C6H5, यहाँ CO लिख देता हूँ, यहाँ से अब हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे, क्योंकि टार्टोमेरिज्म के अंदर डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो मूवमेंट हाइड्रोजन का ही हो रहा है, तो ये कहाँ से आप अवेलेबल करा पाएंगे, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, जबकि CH3 में हाइड्रोजन फ्री है, अवेलेबल है, पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है शायद इस चीज पर, है ना। चलिए इसके बाद आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पर, 40, 41, 42 का जवाब हमें आपसे चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। जी 4 ऑप्शन कह रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, वही फोर्थ ही की बात मैं कर रहा हूँ, किसका फोर्थ का, सुधीर दुबे जी, फोर्थ ऑप्शन यही 39 का फोर्थ यही है, सॉरी 38 का फोर्थ पूछ रहे, 39 का पूछ रहे, क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, बोलिए आप, तब समझ में नहीं आ पा रहा है मेरे। जी सुधीर जी बोलिए। सर 38 का 4 ऑप्शन हम कह रहे थे सर, उसमें टाटोमेरिज्म नहीं हो सकता, ये जो CH3COH है सर 38 का 4। 38 का फोर्थ, अच्छा ये वाला, जी जी जी। ये वाले में ऑप्शन देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री नहीं मूवमेंट कर लिए, देखिए अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन से जोड़ रहा हूँ, अगर इस हाइड्रोजन को फ्री कर लेता हूँ, ये बॉन्ड इधर घूमेगा, क्या इसके अंदर करेक्टर सर इधर वाला सर CH3 वाला हाइड्रोजन, सर CH3 वाला हाइड्रोजन। नहीं पॉसिबल नहीं, उसका कारण आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये प्लस ये सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर जब ये सपोर्टिंग करेगा, तो अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसे हाइड्रोजन को इसको यहाँ ऐसे कर दें, CH2 डबल बॉन्ड कर दें, यहाँ OH कर दें, यहाँ फिर OH कर दें, तो ये वाला कंपाउंड कभी भी OH दो एक साथ नहीं रहते, ये खट से रिलीज कर देगा वाटर में, ओके तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस कंपाउंड की। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, इसके बाद चले आइए, इसके बाद मैं पेज क्लीन कर देता हूँ। 39 हो गया, 40 का बताइए। 40 का आंसर, रिएक्शन RCONH2 with Br2KOH gives the RNH2 as the main product. द इंटरमीडिएट, बहुत आया है ये क्वेश्चन, पीजीटी में बहुत आया है ये क्वेश्चन, पीजीटी एग्जाम में बहुत आया, जिन लोगों ने दिया होगा पेपर वो मुझे बता देंगे, ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है 40 वाला, है ना। 40 वाले का आंसर कौन सा होगा, ये दोनों इंटरमीडिएट बनते हैं, तो यानी कि बोथ ऑफ दीज हमें देना चाहिए आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे किसी को भी लो, है ना। शुभ्रदीप, शुभ्रदीप जी 41 वाले पे और 42 वाले पे आ जाइए। फोर्टी वन 42 वाले पे आइए। 41 42 नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर द मिथाइल इथाइल कीटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन, बताइएगा। यानी कि 41 वाले का अगर जवाब मुझे पता लगाना पड़े तो मैं सोचता हूँ कि मैंने बताया था आपको कि शायद ब्यूटेन 2 ऑल होगा, ठीक है ना। 41 वाले को देखिए, 41 वाले को देखिए,
41 वाले का सी लगा रखा है स्मिता ने, सही है, बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिथाइल इथाइल कीटोन फिर ब्यूटेन टू ऑल से ही पॉसिबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराएल्डिहाइड, मैंने बताया था कि पैराएल्डिहाइड क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि पैराएल्डिहाइड जब बनता है तो एसिटल्डिहाइड लिया जाता है, और जब मेटाएल्डिहाइड बनता है तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, तो 42 का आप सेकंड याद रखिएगा, नोट्स में भी देखिएगा दे रखा है। इसके बाद चले आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 43 क्वेश्चन देखिए, 43rd क्वेश्चन। फोर्टी थ्री का हो गया थर्ड, 43 का आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43 वाला। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइएगा। 43 का थर्ड बता रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका यही है कि रिंग रप्चर हो जाता है। वेरी गुड। 43rd वाला लोग ना करें बता दीजिए। तो 43rd वाला ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन होती, बिगरस ऑक्सीडेशन होता है, तो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहीं से रिंग रप्चर हो जाता है। ये बात याद रखिए, लुबना आंसर मिल जाएगा। तो जब इसको रप्चर करोगे आप तो फिर क्या होगा, रिंग टूटेगा पहले, और रिंग टूटने के बाद फिर NaOCl का मतलब फिर ऑक्सीडेशन कर दो, तो ये CHO ग्रुप जो बनेगा वो कार्डिहाइड ग्रुप में, ये CH2OH ग्रुप जो बनेगा वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, फर्दर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो 43 का ये हो गया। 44 वाले पे चलिए। मर्दन सिंह जी देखिए, इतना आगे अगर आप लिखेंगे तो थोड़ी तकलीफ, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा, है ना। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ग्रुप में है आप, अगर आगे से लिख देंगे आंसर बिना देखे तो लोगों को कंफ्यूजन पैदा होगा, वो लोग बेचारे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी सभी के लिए। इसका ख्याल रखिए, मर्यादा को थोड़ा बनाए रखिए। मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH और एट रूम टेम्परेचर गिव्स 44 वाले का जवाब आपके सामने क्या हो सकता है, पढ़िए और जवाब दीजिए। इसमें 42 का स्ट्रक्चर क्या है सर? 42 वाला भी मैं बताऊंगा, इसमें था तुम्हारा 42 का स्ट्रक्चर आपने पूछा है, एक मिनट रुक जाइए। ये CH3CHO का, अगर आप CH3CHO का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये एक्चुअली में ये पॉलीमर में गिना जाता है, ये पॉलीमर में गिना जाता है। इसका स्ट्रक्चर बना करके मैं अभी आपको जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है स्मिता। अभी लाइन लेंथ पे चलने दीजिए, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जी। बताइए 44 वाला। 44 नहीं, सोडियम सॉल्ट बनेगा सुमित कुमार। 43 में सोडियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन अब आपको बताऊं यहाँ पर सुमित, आप सही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब भी NaOCl दिया रहता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो Na बना है वो फर्दर ही मतलब एसिडिफाइड करके ये बना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें। अगर यहाँ पर Na होता तब भी हम यही ऑप्शन लगाते सुमित, और नहीं है तब भी यही लगाना पड़ेगा। कारण ये कि वो वही कंडीशन में ले जा रहा है। जैसे कभी कभी आपने देखा कैनिजारो रिएक्शन में, सुमित सुनना ध्यान से, कभी कभी कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग CH3COO Na लगा करके छोड़ देते हैं। कभी कुछ लोग जो होते हैं वो ये CH3COOH करके छोड़ देते हैं सुमित। तो ये चीज भी आ जाती है यहाँ पर, ये दिक्कत का, ये कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है जी। लीना जी बोलिए। लीना बंसल जी बोलिए जल्दी। सर 43 रिएक्शन समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, देखिए 43 में दोबारा बता रहा हूँ, जब भी सर विग्रस रिएक्शन बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, देखो जब भी विग्रस ऑक्सीडेशन होगा तो नंबर 1 सबसे पहला काम, डबल बॉन्ड जहां पर भी दिया है, जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिया है वो डबल बॉन्ड से कंपाउंड रप्चर हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड जहां होगा ब्रेक हो जाता है। विग्रस ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही होता है कि डबल बॉन्ड से कंपाउंड को ब्रेक कर देना, ठीक है ना। ये जब हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे और जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये कंपाउंड सामने आ जाएगा। देखो ये बना देते हूँ इस तरीके से कि यहाँ पर CH2OH आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2OH आ जाएगा। जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे NaOCl के साथ में तो कंपाउंड हमें मिलेगा COONA,
और यहाँ पर भी COONA मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई COONA का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब है वो फर्दर HCl से रिएक्शन करके NaCl निकाल लिया गया होगा और यहाँ COOH आ गया होगा। लीना बंसल जी, यहाँ COOH आ गया होगा। तो विग्रस ऑक्सीडेशन इज यूज टू ब्रेक द डबल, जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ करके सक्सिनिक एसिड पहले बनाता है और सक्सिनिक एसिड बनने के बाद फिर फर्दर कंपाउंड दूसरा बनता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सक्सिनिक एसिड का फार्मूला आपको पता है? नहीं पता है? सक्सिनिक एसिड का फार्मूला पता है? CH2COOH बनता है, यही CH2COOH CH2COOH। चलिए लीना जी, बात क्लियर हुई? कुछ नहीं? चलो इसके बाद बाकी जितना भी डिटेल है आप चैटिंग में करते रहिए, हम सुनते रहेंगे। 44 वाला आपने कर ही लिया होगा। 44 बताइएगा, 44 बताइएगा। देखिए, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH। मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड दिया है और कंसंट्रेटेड KOH के साथ में रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। पहले तो ये पहचानिए रिएक्शन कौन सी है, ये कैनिजारोज रिएक्शन है। आप याद करिए, देखो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो मैं बताऊं आपको, ये मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड है मेरे पास में, ये है मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये वाला कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में एल्डिहाइड तो है ही ये, तो इसका मतलब एक कैनिजारो शो करेगा, तो ये बनाएगा पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजेट बनाएगा और मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, मतलब ये बन गई कैनिजारो रिएक्शन। याद करिए, ये बन गई कैनिजारो रिएक्शन। वेरी गुड। फॉर बेंजल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेंजल्डिहाइड के लिए कौन सा इसमें करेक्ट है? अब आपके क्वेश्चन थोड़े से टफनेस की तरफ चले गए हैं, तो आप बताइए 45 वाले का जवाब दीजिए। इसमें क्या हो जाता है? फॉर बेंजल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोले 45 वाले का, 45 वाले का आंसर बोलिए। ठीक है, अगर मैं बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करा देता हूं तो बेंजाइल यानी कि ऑन रिडक्शन इट यील्ड फिनॉल, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो बेंजाइल अल्कोहल मिलता है, फिनॉल नहीं मिलता है। ये मैंने CHO लिया, ये मैंने CHO लिया, इसका मैं रिडक्शन कराऊं और जैसे ही रिडक्शन कराऊंगा तो फिर यहाँ ऊपर CH2OH मिलेगा, यहाँ पर आएगा CH2OH, यानी ये फिनॉल नहीं है, ये बेंजाइल अल्कोहल। तो यही स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो जाता है। 46 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद द इथेनॉलिक केसियन। कौन सा कंपाउंड इथेनॉलिक केसियन से रिएक्शन नहीं करता है? तो आपकी जानकारी लिख के लिए बताऊं, अगर आपने इथेनॉलिक केसियन लिया है तो फिर क्लोरोबेंजीन काम नहीं करेगा, यानी केसियन से अगर रिएक्शन कराता हूं तो KCl इससे नहीं, मतलब प्रोडक्ट आप सोचो CN बन जाए तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 46 वाले का फिर ऑप्शन जो है वो क्लोरोबेंजीन टिक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद केसियन टू फॉर्म बेंजोइन, यानी कौन सा कंपाउंड जो है वो केसियन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद केसियन टू फॉर्म बेंजोइन, यानी कि आपको पता है बेंजल्डिहाइड, ये तो रटी हुई होगी कि बेंजल्डिहाइड ही ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन करता है केसियन से और बनाता है बेंजोइन। रिएक्शन ऑफ द इथाइल फार्मो reaction of ethyl formate with excess of CH3MgI followed by hydrolysis to give. Reaction of the ethyl formate with excess of methyl magnesium iodide followed by hydrolysis to give. 48 वाले का जवाब दीजिए, 48 वाले का जवाब दीजिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा इसमें। आइसो भाई अभी तो बताया था, इथाइल मैग्नीशियम इथाइल फॉर्मेट व्हेन एक्सेस ऑफ द CH3MgI, आपका अगर आपको पता है तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको समझाने की कोशिश भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर समझाने की कोशिश भी कर दे रहा हूँ। इथाइल फॉर्मेट का फार्मूला आप जानते हैं, ये हमारे पास हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यानी कि RMgX का मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं ले लेता हूँ CH3MgI, और अगर मैं CH3MgI की रिएक्शन पहले सुन लीजिए आराम से, इसकी रिएक्शन में इथाइल फॉर्मेट से कराता हूँ तो यहाँ पर ये हो गया हमारा
इथाइल फॉर्मेट, ये हो गया OC2H5। तो इस कंपाउंड में ये कंपाउंड यहाँ रिएक्शन करेगा और बाकी ये आगे जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट पहला क्या बनेगा, CH3 बना, यहाँ पर C बना, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर OC2H5 हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया OMgX हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर आप क्या करते हैं, दोबारा फर्दर रिएक्शन करा लेते हैं, तब भी OC2H5 बन जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हो जाता है हमारा कि जो ये कंपाउंड हमारे साथ में है, ये कंपाउंड अगर हम इसको रिड्यूस फर्दर कराते हैं, मान लीजिए दोबारा ले लीजिए, रिएक्शन करा लीजिए, तो दोबारा रिएक्शन पर क्या पॉसिबिलिटी होती है बताएंगे आप। इसकी दो स्टेप रिएक्शन होती है, एक स्टेप नहीं होती है। अब आप सोचो कि एक स्टेप में करा दें तो संभावना हमें दिखाई नहीं देती है, संभावना 2 स्टेप की है। फॉर्मेट एस्टर जो बनता है वो 2 डिग्री का अल्कोहल बनाता है। कैसे बनाएगा बताएगा, कौन बताएगा, लुबना बताओ ये कैसे बनाएगा आइसोप्रोपाइल। मैंने एक स्टेप चल दी है, एक इसके स्टेप आगे चलनी है, फिर दोबारा RMgX से रिएक्शन करा दीजिए, फिर दोबारा CH3 से करा दें, जैसे CH3 MgBI से कराओगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताएं आप। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ निकल जाएगा, CH3 फिर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये बताओ जी। लुबना बोलो आंसर, सुनना चाह रहा हूँ तुम्हारे मुंह से। इसके आगे की स्टेप बता दो बस। टोन बन जाएगा, उसके बाद फिर रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो उसके बाद लिख दिया। इसके बाद क्या करूँ यहाँ, इसके बाद तो मुझे लगता है ये करूँ ना, यहाँ CH3 लिख देता हूँ, यहाँ H लिख देता हूँ, यहाँ OMgX जो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, बाकी एक इसके साथ निकल जाएगा, है ना। इसको फिर हाइड्रोलाइज करा देंगे। तो यही तरीका है या कोई और भी तरीका है? जी बोलिए लुबना। चलो ठीक है, पहले एसीटोन बना दीजिए। दोनों तरीके हैं जो आप बोल रहे हैं, एक तो आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते तो ऐसे बनाइए, नहीं तो फिर पहले एसीटोन बनाइए। जो आप लिख रहे हो वो संभावना भी ठीक है, वो भी लिखी जाती है, मैंने डायरेक्ट लिख दी है। अदरवाइज आप पहले एसीटोन बनाइए, फिर उसका रिडक्शन करा लीजिए। दोनों संभावनाएं होती हैं इस रिएक्शन के अंदर। सुमित बताओगे यार आंसर यार? 49 बताओ सुमित, 49 बताइए। 49 50 आपकी जिम्मेदारी पर। सुमित जल्दी से बोलिए आंसर। 49 का क्या लगा दूं? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बोथ रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म पॉलीमर। ऐसा तो है नहीं कहीं, मुझे तो 49 का थर्ड लग रहा है। बताइए, आप बताइए क्या जवाब है? तो 49 का थर्ड ठीक, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजोइल क्लोराइड, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 गिव्स। तो 50 वाले पे चले आइए। 50 वाले में क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है शिवानी त्यागी। इसके बाद आ जाइए 51 पे। एसीटोन रिएक्ट विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। एसीटोन रिएक्ट्स विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव। तो 51 वाले पे चले आइए। 51 वाले का आंसर बोलिएगा, ये आएगा थर्ड। 51 वाले का थर्ड आ जाएगा। बेंजल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस एल्कोहलिक केसियन। बताइए, सॉरी हाँ, विद एक्वस एल्कोहलिक केसियन, बहुत इंपॉर्टेंट। 52 वाला बोलिएगा। तो क्या बनाएगा? केसियन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो बेंजोइन बनता है। बेंजोइन कंडेंसेशन आपने पढ़ा भी होगा, इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ा भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप आज की क्वेश्चंस हो गए। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, आपको और भी दूंगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन भी उम्मीद कर रहा हूँ, जरा सिलेक्ट करके आपको कराऊंगा। 53 पे आ जाइए। 53 बताइए, 53 वाला बताइए। 51 स्मिता कह रही है 51 बता दीजिए सर। चलो 51 स्मिता देख लेता हूँ, बता देता हूँ, ऐसी बात कर रही है। देखो एसीटोन रिएक्शन विद आयोडीन, एसीटोन की अगर आपको रिएक्शन याद है तो ये हमारा रिएक्शन हो गया एसीटोन का, यहाँ पर CH3 हो गया, और सबसे पहले इसकी 3I2 से रिएक्शन करा लेते हैं।
बना लेते हैं CI3COCH3, ये बना लेते हैं, ठीक है ना। इसी कंपाउंड को फर्दर हम लोग NaOH के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पर CHI3 मिल जाता है और साथ में हमारा निकल जाता है, एक ही NaOH से करा दो कोई दिक्कत नहीं, आज साथ में CH3COO Na निकल जाता, तो आयोडोफॉर्म मिल जाता है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है ना। बिल्कुल मर्दन सिंह, मनोज जी, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। चलिए 54 आ जाइए, 55, 53, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, मैं इधर कर दे रहा हूँ, इधर हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। 53 वाले का नंबर लगाइए, 53 वाले का नंबर लगाइए। चलिए 53 वाले का आप लोग आंसर बता रहे हैं। 53 वाले का आंसर क्या बता रहे हैं? 53 वाले का मुझे लग रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपेनॉल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH प्रोपेनॉल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH जब डालेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, प्रोपेन, हाँ एल्डोल कंडेंसेशन है और एल्डोल यहीं पर हो रहा है, थर्ड वाले में हो रहा है, थर्ड, बिल्कुल बिल्कुल 100%। 54 बताइए, एरोमेटिक aldehyde undergoes a disproportionation reaction in the presence of sodium or potassium hydroxide to give the corresponding alcohol and the acid. This reaction is called, मेरे हिसाब से कैनिजारो रिएक्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से कैनिजारो रिएक्शन होना चाहिए, पढ़ के बताइएगा। 54 कैनिजारो को हम लोग सेल्फ रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, कैनिजारो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिडक्शन, इसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा जी। हाँ, 52 भी बता दें? अच्छा 52 बता दें संजय तनवार जी, 52 में क्या दिक्कत है वो भी देख लीजिए। 52 वाला, अच्छा बेंजोइन कंडेंसेशन, चलो बता देता हूँ, बेंजोइन कंडेंसेशन कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपने कंपाउंड लिया है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड संजय जी हो गया C6H5CO और नीचे हो गया H, यहाँ पर लिखते हैं C6H5, उल्टा C6H5CHO लिखते हैं इस तरीके से। इसको क्या करना होता है, इस वाले कंपाउंड को देखो ध्यान से, इस बॉन्ड को इधर भेजेंगे, इस वाले को H को यहाँ लगाएंगे, इस वाले कार्बन को यहाँ लगाएंगे, ये कंपाउंड हो जाता है C6H5, C ऊपर OH आ जाता है, नीचे H आ जाता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाता है और यहाँ पर C6H5। इस कंपाउंड को हम लोग बेंजोइन बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। 53, ठीक है 53 वाले में आ जाइए। 53 का स्ट्रक्चर, स्मिता गौतम 53 वाले का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। ये स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बनाना है, फिर स्मिता इसमें तुमने गड़बड़ा दिया, ये सी जो आपको OH है ये CH के ऊपर लगा दो, इसमें फिर कैसी बात कर दी आपने, CH3 CH2 CH, इसके ऊपर OH लगा लीजिए, फिर आगे लिख दीजिए CH2 CH2 CHO, बस सिंपल, ये बैलेंस भी पूरी सेटिस्फाइड हो गई, कंपाउंड भी आपके सामने आ गया। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपेनॉल्डिहाइड विद, भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो तो देगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि ये वाली एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन देगा। चलिए 55 पे आ जाइए, 55 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बता के जल्दी से बताइए 55 वाला। सुमित बताओगे? 55 बताओ, सुमित बताइए भैया 55 वाला। (53) बता चुका हूँ लुमना, अभी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपेनॉल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH, तो इस प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लीजिए, उसको डाइल्यूट NaOH के 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल्डिहाइड के लेके जोड़ दीजिए, समझ गई? 2 मॉलिक्यूल लो ना, CH3 CH2 CHO लीजिए, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा ऐसे लिखिए CH3 CH2 CHO, ये 0 ये अल्फा तो अटैक यहीं से तो होगा, तो इस कार्बन को यहाँ ले आओ, इसका हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली CH3 CH2 ऊपर आ जाएगा OH, नीचे आ जाएगा H, आगे आ जाएगा CH2 CHO, ये हो गया लुगना, समझ गई? कौन पूछ रहा था अभी? अब उसके बाद 54 हो गया। 55 वाले का आंसर मुझे चाहिए, जल्दी बताइए 54 वाले का, 55 वाले का सॉरी आंसर बताइए। ये रीमर टीमन रिएक्शन है, जब रीमर टीमन रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड आ जाता है, तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड हो गया,
कौन है देखें, घंटी किसने बजाई? सुमित बोलो, बोलो भाई सुमित। सर 53 का सर सेकंड होना चाहिए सर। सर एक 53 का सेकंड सर। 53 का सेकंड। जी सर। सर एक एल्डोल मिनट। एल्डोल एडिशन होगा सर, तो इसलिए सर सेकंड बन रहा है सर प्रोडक्ट में। एल्डोल में ये मैंने जोड़ा है, यहाँ CH3 नीचे ही लगाया है, ठीक किया तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट गलत बना दिया मैंने। ये जी वाला यहाँ तो सही लिखा है, ये पोर्शन इतना जो है सुमित आपके हिसाब जैसे इसके अनुसार अगर मैं देखता हूँ तो ये आएगा CH, नीचे आएगा CH3, आगे आएगा CHO, ये आएगा ना जी जो जी जी ये आएगा। ये कहाँ मैच हो रहा है देखते हैं। सर सेकंड वाले में। सेकेंड वाले में मैच हो रहा, हाँ ठीक है। आप बिल्कुल यू आर 100% एब्सोल्युटली राइट। देख लीजिए रिएक्शन दे रखी, वेरी गुड नाइस। ये इसी में, क्योंकि इसके ऊपर भी यही लगा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। जी सर जी सर। ठीक है, सही, बिल्कुल सही है। रिएक्शन सही है ना सुमित? रिएक्शन तो सही लिखी है। जी जी सर बिल्कुल सर। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन है, एग्जैक्ट है, रिएक्शन सही लिखी हुई है। और इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा अल्फा से अटैक कराइएगा, अटैक अल्फा से होना चाहिए। तो CH3 नीचे लटका हुआ है, तो नीचे का मतलब CH से जुड़ा हुआ, तो यही सेकंड ऑप्शन सही होगा। हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर दिया था बाई मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 पे आ जाइए, 55 पे आइए। 55 वाले का जवाब देखिए क्या कह रहा है, कि क्या बन रहा है ना। एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स पूछ रहा है, तो एक्स अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, आइडेंटिफाई जेड, जेड को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जेड को आइडेंटिफाई करवाइए भाई। बताइए जेड क्या होगा। जेड मेरे हिसाब से फिर ये तो हो जाएगा CHO। ये तो हो गया आपका सैलिसिलडिहाइड, और सैलिसिलडिहाइड की कैनिजारो फिर करा दो। जब कैनिजारो करा दोगे तो फिर प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ये मिल जाएगा एल्कोहल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये केवल सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है। 53 का सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है मर्दन सिंह जी, सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी बात से एग्री हूँ, और मैंने आपको समझा भी दिया है। ध्यान दीजिए मर्दन सिंह जी, समझा भी दिया है मैंने। रिएक्शन वही लिखी थी, लेकिन बात ये कि ध्यान थोड़ा सा स्लिप कर गया। तो ये हो गया हमारा आपका 55 हो गया, 55 का सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए अब आ जाइए 56, 57, 58, 59, बोलिए 3 क्वेश्चन। 56 वाले में मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड थ्रू। मिथाइल कीटोन हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मिथाइल कीटोन जितने भी होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो सेकंड वाला लगा लीजिए 56 का, है ना, क्योंकि वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें या तो ये ग्रुप लगा होना चाहिए, और या फिर हमारे पास में ये ग्रुप होना चाहिए, तभी टेस्ट देंगे, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं देंगे। रिडक्शन ऑफ कीटोन से 2 डिग्री के अल्कोहल मिलते हैं, तो प्रोपेन 2 लगा लीजिए, 4th लगा लीजिए। द रिएक्शन ये दे रखी है, ये साफ दिख रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन है। इसके बाद आ जाइए 59 पर। CH3CHO is made to react with HCN and then the product formed with, बहुत इंपॉर्टेंट 59 वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताइए साहब, CHO की जब HCN से कराओगे तो लैक्टिक एसिड सबसे पहला क्वेश्चन, और 59 वाला क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 60 सेम है, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए 60 वाला और करेंगे भी। ऑक्सीडेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेनॉल गिव। साइक्लोहेक्सेनॉल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेनोन मिलना चाहिए। कहाँ पर दिया है? साइक्लोहेक्सेनोन सेकंड वाले में दिया है। अगर इसकी रिएक्शन जानना चाहूँ तो सिंपल सा ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाता है, और साइक्लोहेक्सेनॉल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो ऑक्सीडाइज कराने के बाद ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन बन जाता है। ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन। While naming the ketone in IPAC system, the carbonyl carbon is given the middle, यानी कि इसको हम फर्स्ट जब प्रियोरिटी नंबर देंगे तो ये मान के चलिए कि हम इसको 61 वाले में कंडीशन लगेगी कि हम इसे मेन नहीं दे सकते, पहली प्रियोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बेचारा आएगा ही बीच में। तो इसलिए हम इसको लीस्ट प्रियोरिटी में लेते हैं, नंबर 1। इन 61 में भी 2 लीस्ट प्रियोरिटी लेंगे, हाईएस्ट प्रियोरिटी इसकी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि
ये हमेशा जो नेम ऑफ द कीटोन आईपी सिस्टम कार्बोनाइल, हाँ ये मिडिल में फंसेगा, ये मिडिल में फंसेगा, इसलिए इसको लीस्ट में जाने देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद द रिएक्शन ऑफ द CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल इज नोन एज, भाई बताओ ये रिएक्शन बताएंगे हमें मर्दन सिंह जी, इन्होंने कल हमें डिस्कशन भी की थी 62 वाली रिएक्शन इन्होंने बताया भी था कि सर ये रिएक्शन है मर्दन सिंह जी, ये टिस्चिंको रिएक्शन है, कल आपने बताया था मुझे। CH3CHO को जब हम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, है ना, याद आया आपको? कुछ नहीं तो बनता क्या है वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। बनता क्या है, वहां का मौका है आपकी बात को प्रूफ करने का। ये देखिए दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर। यानी सबसे पहले हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, CH3CHO के लेंगे, CH3CHO के लेंगे, एरो पे लिखेंगे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlOC2H5 का होल थ्राइस ले लेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास नंबर 1 पहला बनेगा CH3COOH बनता है, दूसरा हमारे पास बन जाएगा CH3CH2OH बन जाता है, ठीक है, जो फर्दर एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि CH3COOC2H5, ये कहलाती टिस्चेंको रिएक्शन कहलाती है। एस्टर का फॉर्मेशन हो गया इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए इसके बाद चले आइए 63 पे आइए, क्वेश्चन आज इसी के सब निपटा लेते हैं। 63, 64, 65, 66, ये 4 क्वेश्चन जल्दी से लगा डालिए। सभी लोग इंटरेस्ट रखिए, मजा लीजिए पूरा। देखिए क्वेश्चन भी ज़्यादा है, प्रॉब्लम भी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, बोरिंग भी नहीं लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन भी नहीं है। और बहुत से लोग एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी लोग कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा ही लिए होंगे। चलिए बताइए। एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग इज हाइड्रेटेड, तो जब किसको हाइड्रेट करते हैं तो बनता है एसिटाल्डिहाइड, तो इथाइन को करते हैं, तो इथाइन वाला थर्ड हो गया, 63 का थर्ड लगा लीजिए। 64 वाले को देखिए, एसीटोन व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेट, अभी बताइए आपको 64 वाली अभी बताइए आपको। साइक्लिक कंडेंसेशन करा लीजिए। साइक्लिक कंडेंसेशन कहाँ हो रहा है? साइक्लिक कंडेंसेशन हो रहा है मेरे हिसाब से ये 1,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, वही मैसिटाइलिन जिसे बोलते हैं आप, जिसे मैसिटाइलिन बोल रहे थे वही है ये, जिसे हम लोग मैसिटाइलिन बोल रहे थे वही है ये, ध्यान दीजिए। इन एल्कलाइन मीडियम एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज, जब एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड का क्या हो जाता है? एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। भाई अगर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया तो आपको याद होगा ये हम लोग CH3CHO लिखते हैं और एरो के ऊपर NaOH लिखते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बच जाता है? वही CH3C ऊपर OH, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है? तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन का डाइल्यूट NaOH ये है, ये तो नहीं हो सकता है, ये वाला है सेकंड ऑप्शन, देखिए यहाँ पर सेकंड 66 का बी सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द कंपाउंड कॉल्ड इफ रिमेनिंग 2 वैलेंसीज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप आर सेटिस्फाइड विद अल्काइल, तो कीटोन बन जाएगा भाई, कीटोन बन जाना तय है, ठीक है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद अल्कली टू गिव 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इस रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। भाई 3 हाइड्रोक्सी है, ब्यूटेनॉल है, तो ये आपका हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, CH3 CH ऊपर OH आ गया, यहाँ पर आपका CH2 CHO आ गया, तो यहाँ 0 1 2 3, तो आपका 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3, हाँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, या बीटा हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी दोनों बात है, बीटा हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं और आपका 3 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 69 पे आइए। इन मेडिसिन पैराल्डिहाइड इज यूज्ड, दवाइयों में पैराल्डिहाइड का क्या यूज होता है? तो आपको 69 वाले को बता देता हूँ कि इसका यूज हमेशा जो होता है वो हिप्नोटिक के रूप में, ये मर्दन सिंह जी ने लिखा भी था कि ये कोई, मुझे अभी भी याद है कल इन्होंने आंसर में चैटिंग में लिखा था कि सर ये हिप्नोटिक की तरह यूज होता है, तो देखो उनका कहा हुआ क्वेश्चन भी आ गया। मर्दन सिंह जी बताएं, ये बात मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं याद है?
हेलोफॉर्म रिएक्शन विल एग्जिबिटेड बाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन किसके थ्रू यूज शो की जाती है, तो जिनमें ये वाला ग्रुप होगा कीटोन हो गया, ये भी हो गया कीटोन, ये भी हो गया, तो मतलब यहाँ पर ऑल आ जाएगा ऑप्शन। फोर्थ वाला लगा लीजिए एसीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद HCl। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया था, 71 वाले का जवाब जो होना चाहिए वो फोरोन बनता है। फोरोन एसीटोन की जब रिएक्शन कराते हैं, फोरोन अगर आपको न पता हो तो बना करके भी दिखाई दे रहा हूँ। 70 वाले को छोड़ दीजिए, 71 वाले को फोरोन बनता है। फोरोन कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। तो फोरोन का कंपाउंड पहले हम लोग लिखेंगे एसीटोन को ऐसे CH3 CH3 CO, यहाँ पर ले देता हूँ H2CH, फिर यहाँ पर CO, फिर यहाँ पर CH3, चलो ऐसे लिख दो, दो लिखने पड़ेगा, CH2, फिर यहाँ पर एक हुआ ऐसे डबल बॉन्ड C, फिर CH3, फिर CH3, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से भी H2O निकल जाएगा, कंपाउंड कंबाइन करा दो 3 मॉलिक्यूल के, तो ये आपका कंपाउंड हो जाता है फोरोन। ये कंपाउंड हो गया आपका फोरोन। C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो गया आपका C डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पर आ गया आपका CH3, यहाँ पर आ गया CH3। ये कंपाउंड आपका फोरोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 71 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद चलिए 72 73 कर लीजिए जल्दी से, वाला पूरा पेज लगा लीजिए। 71 का आंसर दीजिए। यूरोट्रोपिन इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद फॉर्मेल्डिहाइड होता है। 6 रिएजेंट गिव द पिंक कलर विद एल्डिहाइड के साथ में देता है, और एल्डिहाइड हमारे साथ में 4th वाला है। चलिए इसके बाद आ जाइए जल्दी से, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए 74 क्वेश्चन पर। 74 क्वेश्चन पे आइए। एसीटोन नॉन रिएक्ट्स विद PCl5 टू फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 74 वाले का ऑप्शन क्या होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर, ये कि POCl3 निकल जाएगा, 2 क्लोरीन जुड़ जाते हैं, यानी कि ये कंपाउंड बनेगा CH3 और यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर तो 1 2, तो ये आपका हो गया 1 2 3, तो 2 डाइक्लोरो होना चाहिए, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड इज द फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस, तो एल्डिहाइड का अगर फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन कराएं तो मेरे हिसाब से फिर जो है वो क्या आना चाहिए, इसका आंसर ढूंढिए 75 वाले का जल्दी से। 75 प्राइमरी अल्कोहल बनेगा है ना, स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, हाँ सही है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, उल्टा है ना, क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया। When acetaldehyde is heated with Fehling solution, we give the brick red precipitate of CuO, क्योंकि अगर Fehling solution को देखते हैं तो 2CuO होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में, तो ये brick red precipitate होता है। When sodium formate is heated, तो सोडियम फॉर्मेट को जब हीट करते हैं, सोडियम फॉर्मेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो 77 वाले में सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड टू गिव, केवल सोडियम फॉर्मेट, अच्छा वो आई ध्यान नहीं, कैल्शियम याद आ रहा था। ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, अगर मैं हीट करता हूँ सोडियम फॉर्मेट को तो दिखा रहा है वह सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड, तो हाइड्रोजन, अच्छा 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा ONA, सोडियम फॉर्मेट हो गया, इसको गर्म करो तो ये वाले H2 निकाल दीजिए, ये वाले H2 निकालिए, और जब ये वाले H2 निकलेंगे तो बनेगा COONA, सिंगल बॉन्ड COONA प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 78 79 82 तक बता दीजिए जल्दी से, ये हो गया 78 से बताइए, 78 से लेके 83 तक बता डालिए सब। 78 वाले का आंसर बताइए। 78 वाले का विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्टिंग्विश बाई, ये सिल्वर मिरर है, इससे कर सकते हो भाई, ये टॉलेंस रिएजेंट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये टॉलेंस रिएजेंट भी जब काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आप, ठीक है। फोरोन इज ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑफ एसीटोन अभी बताया। बॉन्ड एंगल इन फॉर्मेल्डिहाइड इज अप्रोक्सीमेटली, बॉन्ड एंगल कितना होता है फॉर्मेल्डिहाइड में, 120 डिग्री के आसपास होता है भाई। अगर आप इन्हें देखना चाहो तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो ये होता है, जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो sp120 के आसपास होगा।
द वेपर ऑफ द इथाइल अल्कोहल पास्ड ओवर द रेड हॉट कॉपर इट फॉर्म्स, ये क्या बनाएगा 81 वाले का मतलब हो गया ये थर्ड बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनाता है इथाइल अल्कोहल का। जब हम लोग हीट करते हैं भाई हाइड्रोजन निकल जाता है, सिंपल सी बात है, बताई थी मैंने रिएक्शन CH3 CH2 OH हो गया, यहाँ से H2 निकाल दीजिए। द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड अमोनिया रिजल्ट्स इन 82 वाले का, ये 82 वाले का हम लोग क्या लगाएंगे, हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमिन बनता है। 83 वाले को देखिए, 83 वाले को देखिए, बताइए जल्दी से 83 वाला बताइए। इथाइलिडीन क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। जब इथाइलिडीन क्लोराइड को जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, बताइए जल्दी से। 83 इथाइलिडीन क्लोराइड जानते हैं आप, इथाइलिडीन क्लोराइड CH3 CH Cl और ये Cl, इस पे एक NaOH इधर डालो, एक NaOH इधर डालो, एक 2 NaCl निकलेंगे, 2 वाटर CH3 CHO बनेगा, इथेनल इथेनोन इथेनल बनेगा। 83 का 1, ठीक है। इसके बाद चले आइए 84 85 86 87 बताइए, फिर क्लास ओवर करेंगे, बाकी बातें कल करेंगे। जल्दी बताइए 84 का आंसर बताइए। 84 का हो गया 1, ठीक। 85 बताइए। 84 का 1 हो गया, 85 बोलिए। 4th 86 बोलिए। 86 बोलिए। एसिटोक्साइन 3rd, ठीक है भाई। हाइड्रोक्सिल अमीन से कराओगे ऑक्साइन बनता है। स्टीफेंस में SnCl2 HCl होता है। 87 का 3rd लगा दूं ये। तो ये क्वेश्चंस मैंने आज आपको करा दिए, पूरी शीट सॉल्व कर लीजिएगा और शीट डाल दूंगा। कल हम लोग एमीन्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के क्वेश्चंस भी, एमीन्स का क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, कल मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। 85 बता दीजिए, 85 क्या कह रहा है। 85 इसमें था जी, टू ऑब्टेन 2 ब्यूटेनॉन फ्रॉम इथाइल एसिटाइल क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास में ये है, CH3COCl है। इसकी रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ, ठीक है, CH3MgBr से, तो ये वाला CH3 तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये बना यहाँ जुड़ जाएगा, बाद में निकाल दीजिएगा, ये वाला निकल जाएगा, कंपाउंड प्रोडक्ट बन जाएगा। ग्रेडियंट से जब कराओगे तो ब्यूटेन 2 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ C2H5 लेना पड़ेगा, सॉरी C2H5 लेना पड़ेगा, ब्यूटेनियम 2 क्लोराइड बन जाएगा। फिर से करा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका CH3COCl लिया, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3 क्या बनाना है, ब्यूटेन 2 तो यहाँ C2H5 लीजिए, C2H5 MgBr या MgCl ले लीजिए, तो C2H5 यहाँ जोड़ दीजिए, ये निकाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्रोडक्ट। कौन कुछ पूछना चाह रहा था, कोई बोलिए। चलिए ठीक है, आज इतने क्वेश्चंस रख लीजिए, बाकी बात कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं आप। स्मिता बोलो, बोलिए स्मिता। सर ये सर 61 सर ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या पूछा है, और सर 85 एक्सप्लेन किया सर जी, मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रही ये समझ में नहीं आ रहा। 2 ऑब्टेन्ड पूछ पढ़िए, 2 ऑब्टेन्ड 2 ब्यूटेनोन, एसिटाइल क्लोराइड से 2 ब्यूटेनोन बनाना है। तो देखिए अब हम आपको बना करके दिखाते हैं, ये हमारे सामने है एसिटाइल क्लोराइड, ये हमारे सामने है एसिटाइल क्लोराइड, और बनाना है हमें प्रोडक्ट देना है ब्यूटेन 2 तो ब्यूटेन 2 तो यही होगा ना, ये कंपाउंड ब्यूटेन 2 तो ये कब बन पाएगा, जब ग्रिग्नार्ड एजेंट हम ये वाला लेंगे ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट हम लेंगे, इसके ऊपर C2H5 MgCl वाला लेंगे, तो ये प्रोडक्ट निकाल दीजिए, MgCl2
निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी ठीक है, जी और 61 में सर मतलब 61 लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। देखता हूँ 61 क्या कह रहा है। वाइल नेमिंग द कीटोन इन आईपीएसी सिस्टम, जब आईपीएसी सिस्टम में कीटोन का नाम देते हैं तो बेटा एक चीज ध्यान दो भैया कि कभी भी सीओ ग्रुप पहले नंबर पे आएगा ही नहीं, पहले नंबर पे ये कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो दी नहीं जा सकती, इसको हम लीस्ट ही देते हैं। ऐसे नंबरिंग हमेशा, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट फर्स्ट का मतलब हाईएस्ट हो गए तो समझ ही नहीं आया, नहीं एनीवन तो हाँ इसीलिए लिस्ट बहुत आंसर। नहीं आ रहा था सर क्या पूछना ठीक है, सर। ये कहते सर ये सीट लगाने में तो सर पूरा दिन चला गया, बाकी अरे एक तो अब मैं क्वेश्चन, आपको ये लग रहा है कि अनुसर से, कि अनुसर को ज्वाइन करने से कहीं अनुसर 20 क्वेश्चन से तो काम नहीं चला रहे, देख रहे हो 140 क्वेश्चन 120। नहीं सर अभी एक और शीट है सर, और एक है वो हिंदी वाली, वो यानी वो तो लगा ही नहीं पाए थे, कुछ नहीं कर नहीं ही नहीं लगा, गया तो शायद डेली आप ये कर रहे हैं। डेली सीट मैडम लगाइए, खाना पीना बंद कर दीजिए, और अच्छा दीवारें जो घर की हों उन पे मार्कर लेके बैठा करिए, काफी कम पड़ जाएगी, मार्कर लेके दीवारों पे पेंट करिए आराम से। जी जी सर। चलो संजय से बात कर लेता हूँ। संजय जी बताइए। संजय बोलिए। संजय जी बोलिए। हाँ जी सर, इसमें आईयूपीएसी वाले में सर साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसमें तो कीटोन नंबर 1 तो होता है सर उसमें। नहीं नहीं, इसमें क्या दिया है, साइक्लिक दिया ही नहीं, उसमें पहली बात तो यही दिया हुआ है। अच्छा पढ़िए क्वेश्चन, वाइल नेमिंग द कीटोन, मतलब उसने इसी इन्हीं ऑप्शन में रखोगे तो फिर साइक्लिक वाला वर्ड यूज नहीं किया है ना उसने। बात ये है ना, क्वेश्चन को देखना पड़ता है ना, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। एक सर 40 क्वेश्चन नंबर 40 का एक वो मैकेनिज्म टाइप में बता दीजिए सर थोड़ा सा। 40 अभी बता रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा है 40। है तो ये सर वही एक मिनट हो गया, ये 40। हॉफमैन, वो ये सर हॉफमैन वाला। अच्छा ये वाला, चलो जी फिर तो इसे हम नेम रिएक्शन में लेंगे, आप घबराइए नहीं, हमें याद है ये बात, मैकेनिज्म जब बताएंगे तो वहीं बताएंगे ये दोनों इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक। ठीक ठीक। और लुबना आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे हम, पूरा पेपर आप डाल रहे हैं, मैंने पूरा पेपर डाला हुआ है फुल, अभी 2-3 बचे हैं वो मैं डाल दूंगा कल तक। चलिए ठीक, ओके, गुड नाइट, बाय।